नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल की कड़ी डॉक्टर की राय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट डॉक्टर जलंधर से, जिनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी बाटला, और बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, और बहुत ही विनम्र और बहुत मीठी वाणी है उनकी। और आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। और उनका परिचय क्या दूं मैं आपको। एक अद्भुत व्यक्तित्व है, और काउंसलिंग करती हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। और बहुत सारे इश्यूज जो आज की सोसाइटी फेस कर रही है, जैसे पेरेंट्स के और बच्चों के, टीनेजर्स के, और जो पंजाब में इतना ड्रग एडिक्शन है, और ये जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, तो उसमें डॉक्टर साहब वो काउंसलिंग भी करते हैं सबका। उनको बताते हैं कि कैसे वो अपनी इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनको स्पेशलाइजेशन है टीन एजर्स की काउंसलिंग करने में, उनसे डील करने में, और उनके सेल्फ के खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं अपने अंदर, पीयर प्रेशर है और बहुत सारी चीजें हैं जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में एक अच्छा काउंसलर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम अपने इस शो में ऐसे ही एक विशिष्ट डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके प्रश्न उनसे पूछेंगे। तो डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस शो में, जिसका नाम है डॉक्टर की राय। धन्यवाद जसविंदर जी for your so polite, so kind. I'm humbled actually. Introduction of mine. Thank you so much. डॉक्टर साहब, पहले हम आपसे ही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें कि एक तरफ तो एलोपैथिक मेडिसिन हैं और दूसरी तरफ ये काउंसलिंग और ये सब थेरेपीज भी आप करते हैं, मेडिटेशन भी सिखाते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। तो ये कैसे दोनों चीजें आपने मर्ज की अपने उसमें, प्रोफेशन में? या जैसे जी इट्स बिन लाइक 30 साल हो गए हैं मुझे इस प्रोफेशन में। तो जैसे पहले हम अपने मेरे पेशेंट्स होते थे तो इवेंचुअली हमारी भी जर्नी होती है, डॉक्टर्स की भी एक जर्नी होती है। तो मैंने देखा कि अगर हम मेडिसिन के साथ थोड़ा उनको फूड का बता दें और थोड़ा उनको एक्सरसाइज रूटीन बता दें एंड हाउ टू लिव अ लाइफ हैप्पीली एंड तो हम वो डिजीज उनको होता ही नहीं है। और जो डिजीज है वो ठीक हो जाते हैं विद जस्ट नॉट विद नॉट टेकिंग द ओनली मेडिकेशन, just changing their food habits, changing their a thought level, in fact, I would say. तो जहां तक मैंने देखा है 99% जो बीमारियां हमारे पास मरीज आते हैं उनके दिमाग में होती हैं, रादर देन आई वुड से चलो 2% मान लेते हैं, 2% जो रियलिटी में जो बीमारी होती है, बाकी 98% दिमाग में है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 30 साल का। तो जो एक योगा ने, जो एक नेचुरल हेल्थी लाइफस्टाइल ने जो पेशेंट्स ठीक किए हैं, वो दवाइयों ने उतना नहीं ठीक किया। दवाइयाँ इज ठीक है, थोड़ी देर के लिए, सपोजिंग एसिडिटी की टैबलेट दे दें, थोड़ी देर के लिए पेशेंट को ठीक लगता है, बट लॉन्ग टर्म में उसको स्ट्रेस भी है, उसका खान पान भी ठीक नहीं है। तो हाउ कैन रिपीटेडली, तो हम उसको नहीं कह सकते ना थ्रू आउट लाइफ तुम एसिडिटी की गोलियां खाते रहो। हमने ऐसे बहुत मरीज देखे हैं जो खाते रहे थे और बहुत सालों से खाते थे, और उनके मैंने वो दवाइयां छोड़ते हुए उनको देखा है, विथ जस्ट द लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पान का चेंज, एक्सरसाइज रूटीन एंड सुबह जल्दी उठना, और सबसे ऊपर थॉट लेवल में पॉजिटिविटी लेके आना। और जो ये थॉट लेवल में पॉजिटिविटी है, जैसे जैसे आपको मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी। आपका जो विजिट था जालंधर में, आई स्टिल रिमेम्बर दो डेज, एंड जो आपने एक वाइब यहाँ पे छोड़ी है वो आज भी यहीं पे है। तो वो पॉजिटिविटी जो आपने एक एक स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, प्रोफेसर्स को, इवन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे, छोटे बच्चों से लेके उनके टीचर्स तक, जो आपने एक मेडिटेशन के थ्रू एक पॉजिटिविटी उनको दी है, एंड स्टिल आई थिंक आपने बहुत सारी लाइफ को टच किया था उस टाइम, एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? डेफिनेटली जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। दो मीडिया दोनों तरफ है। मीडिया में आपको कुछ पॉजिटिव भी मिलेगा, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बट आपको कौन सी पिक एंड चूज करनी है ये डिपेंड करता है।
तो बच्चे जो आज अगर हम आप बात करते हैं सिर्फ टीनेजर्स की अगर हम बात करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट एवरीबडी। लाइक एवरीबडी, आप अपना भी देख लीजिए, अगर देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि मोबाइल में कोई मैसेज आया होगा, तो वी यूज्ड टू पिक द फोन। सो वहां पे मैसेज देखते देखते हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम लाइक सेइंग विद द पेशेंट्स, विद एवरीवन, इधर टीनेज से लेके ओल्ड एज तक, यंग बच्चे सभी मोबाइल के ऊपर हैं और मीडिया के ऊपर हैं। मीडिया का काफी बड़ा रोल है। मीडिया में आपने पिक एंड चूज क्या करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये थोड़ी विजडम जो आती है, ये मैं कहूंगी कि यस, वी नीड टू टीच आवर youngsters, we need to teach each other कि what we need to pick and what we need to choose, कि what's good for our health and surrounding। ये डॉक्टर साहब मीडिया का, सॉरी, मीडिया हाँ, का एक पॉजिटिव भी बहुत है। आई टेक इट अ पॉजिटिव मीडिया का, बट वी नीड टू पिक एंड चूज। आपको कहीं लगता है कि जो फैमिलीज में कम्युनिकेशन गैप है, जिसे हम जनरेशन गैप भी कह देते हैं, तो कहीं भी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कहीं भी ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ वहां से बच्चे जो इंफॉर्मेशन लेते हैं गलत सही, और ज्यादातर गलत ही होती है, वो दोस्तों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनसे शेयर करते हैं और फिर वो गलत संगत में पड़ के अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा जैसे कि दिस इज हैपनिंग, हर जगह पे ये है। और एक ओपन कम्युनिकेशन पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट था, तो द गर्ल वाज 11 इयर्स ओल्ड, तो मदर वाज लाइक हेजिटेंट टॉकिंग टू हर। तो मदर मेरे से बात कर रही है कि मैं कैसे करूं, क्या बात करूं इससे। तो वहां पे हमें पेरेंट्स को थोड़ा बताना पड़ता है कि यू नीड टू बी ओपन। चाइल्ड की मैंने अलग से काउंसलिंग की कि वॉट एवर यू कैन डिस्कस विद योर मदर, एंड जो एक माँ अपने बच्चे को राय दे सकती है, वो कोई और नहीं दे सकता। तो बच्चों को भी ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज, अपना हर इमोशन को शेयर करें। बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होती है उनकी, जिसमें कि केमिकल बॉडी में बहुत कुछ टर्मोइल पैदा करते हैं। उनका गुस्सा होना, उनका, दिस इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो हाउ टू हैंडल दोज प्रॉब्लम, बिकॉज ये मेडिकली तो हमें पता है कि एक सर्टेन एज पे एक हॉर्मोन्स और केमिकल, मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी बच्चों, आपकी गलती नहीं है, केमिकल्स की गलती है। और इससे मैं अपने उनके पेरेंट्स को बताती हूँ कि बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, केमिकल्स आर द कल्प्रेट। So we need to deal with this, with everything, like what's happening to our body, what's happening to our thoughts, and what's happening to our emotions। तो वो अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ या जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं, बच्चे अगर उनके साथ शेयर करते हैं, और बच्चों को ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि rather than accumulating from media or from your peers, you need to discuss first of all with your parents, with your teachers, and वहां से एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड उसके बाद आप जैसे मर्जी आप दुनिया में कहीं भी जाते हो, मे बी आप मीडिया भी है, तो आपके ऊपर कोई भी कैसा भी ऐसा हमला नहीं हो सकता आपके इमोशंस के ऊपर। एक ऐसी चीज आती है जैसे बच्चे बताना चाहते हैं पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स जज करते हैं, फिर डांटते हैं कि तुम गलत संगत में पड़ गए हो ये, और डांटना शुरू कर देते हैं। और फिर आस पड़ोस के अपने जो क्लोज रिलेशंस होते हैं उनको बताते हैं ये बड़ा बिगड़ गया, ऐसा हो गया। तो वो बच्चे फिर क्लोज हो जाते हैं, वो बताते ही नहीं है। और इस बात के लिए आप पेरेंट्स को क्या राय देते हो? स्मिता जी, बहुत सही बात की। दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन एक्चुअली। बच्चे इतने गलत नहीं है जितना कि वो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि पेरेंट्स हमारे जजमेंटल होते हैं, तो पेरेंट्स हमें जज करेंगे, इसीलिए विद दिस फियर वो बच्चे बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ। तो यही दिस इज लाइक व्हाट आई एम डूइंग कि पेरेंट्स की काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जब मेरे पास टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स आते हैं अपने पेरेंट्स पर, यूजुअली पेरेंट्स लेके आते हैं कि हमारे बच्चों की काउंसलिंग करो। और व्हाट आई यूज टू फाउंड इज कि बच्चों की जरूरत नहीं होती काउंसलिंग की, पेरेंट्स की होती है। बट इट्स डिफिकल्ट टू टेल देम, बिकॉज हम सभी बहुत इगोइस्टिक होते हैं। हमें सभी को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि हम तो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफी है, मीन्स उनको बताना पड़ता है, बट इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे इट्स रियली डिफिकल्ट, बट आई एम लाइक रियली सक्सेसफुल इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स।
तो पेरेंट्स को बड़ी पोलाइटली, बड़े अच्छे तरीके से बताना पड़ता है कि यू गो एंड ओपन विद एंड लेट द चाइल्ड ओपन टू यू एंड यू नीड नॉट टू बी जजमेंटल। जो भी है वो हॉर्मोन्स कल्प्रिट है। अगर वो गलत भी कुछ बोल रहा है, हॉर्मोन्स कल्प्रिट है, आपका बच्चा गलत नहीं है। तो हॉर्मोन्स ये नॉर्मल है। ये सब जितनी भी फीलिंग्स आनी है, गलत करना है, ड्रग्स की तरफ अट्रैक्शन होनी है, ड्रिंक की तरफ अट्रैक्शन होनी है, सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होनी है, वॉट एवर, दीज ऑल थिंग्स आर नॉर्मल। तो पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप उनसे ओपनली बातें करें। हर बात ओपनली उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें पुराने, अपने दोस्तों के, अपने इधर उधर के सबके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। उनको अच्छे से, सबसे पहले बच्चों को अच्छे से सुने एंड नेवर एवर बी जजमेंट। तो एक उनको चीज एक ये आती एटमोसफेयर घर में दे। हाँ एक चीज जी। ये आती है कि पेरेंट्स अपनी इमेज तो बच्चे के सामने ऐसा पेश करते हैं कि हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वेरी ट्रू। वो ठीक है कि उस समय का और आज के समय में बहुत फर्क है, लेकिन उस समय जो अवेलेबिलिटी थी उतना तो हम भी करते थे। बिल्कुल सही है। पेरेंट्स यहाँ पे ना जो मेरे पास आते हैं तो मैंने दे यूज टू कंपेयर एंड दिस इज अ वेरी आई डोंट अग्री टू इट। ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। किसी के साथ भी नीचे होना चाहिए बच्चों का, अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो generations are different. That's very true. We learn so many things. मैं आज भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ एंड सेम वे वी ऑल लर्न। तो वो हमसे कुछ सीखते हैं तो हम उनसे कुछ सीखते हैं। यू 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 मस्ट बी नोइंग वेरी वेल टेक्नोलॉजी का। हम सब जो हमारा एरा है, तो हम लोग वी आर नॉट वेरी वेल वर्स विद टेक्नोलॉजी एंड वी लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम आवर किड्स एंड उनमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। तो आई थिंक कंपैरिजन तो कहीं बनता ही नहीं है। इनफैक्ट वी शुड अप्रिशिएट रादर देन being like getting those comparisons. So आजकल बच्चे appreciation is a tool. I Yes. would say कि it's a greatest tool, appreciation, no matter what. तो उनको अगर कुछ एक गलत आपको लगती है, उसको छोड़ दें, उसकी नेगेटिविटी, उसकी अप्रिसिएशन, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो सभी में होते हैं एंड लेट्स अप्रिशिएट द पॉजिटिव एस्पेक्ट। उनको एनहेंस करें। लेकिन उल्टा हो जाता है, हम दूसरों के बच्चे का एप्रिसिएशन अपने बच्चे के सामने करते हैं और फिर बच्चा और गुस्से में हो जाता है। तो यहाँ पे जसविंदर जी माइंडफुलनेस, दिस इज माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस में क्या है, आप बच्चे की बात ध्यान से सुने और ये बातें दिमाग में पहले से रखें कि हमें बच्चे की अप्रिसिएशन इज आवर टूल टू गेट हिम राइट एंड कभी भी कंपैरिजन में, किसी के साथ भी कंपैरिजन में नहीं पड़े। तो एवरी इंडिविजुअल, एवरी चाइल्ड हैज सम पॉजिटिविटीज। बहुत कुछ नेचर ने सब में एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी कुछ तो होता है। तो हमें एनहेंस करना है पॉजिटिविटी को रादर देन उसको निग्लेक्ट करते जाना है नेगेटिव एस्पेक्ट को। आजकल बच्चों में एक ट्रेंड देखने में आता है कि वो आप कहो कि मैं ये कह रही हूँ मान ले, तो बच्चा रिबेल करता है। लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली लॉजिक दे के समझाते हो, कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाते हो, तो वो समझ जाता है उन चीजों को। लेकिन पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये तो बहुत बहस करता है, हमने तो कभी बहस की नहीं, ये तो बहुत बहस करता है। लेकिन बच्चा बिना लॉजिक के नहीं मानता है आज की डेट में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिस इज वेरी ट्रू। तो उसमें क्या करना है पेरेंट्स को, बच्चे को पहले अच्छे से सुने। जितना का आपको उस टाइम समझ आता है उसको आप हल्का सा उसको सिर्फ सुने एंड देन कम बैक। एंड आजकल तो गूगल है, यू कैन गेट लॉजिक ऑफ एवरीथिंग देयर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एजुकेट करें। तो उस बात को आपने किस तरह से रखना है विदाउट लाइक बच्चे को कुछ जज किए हुए और बच्चे को कुछ भी कंपैरिजन में पढ़ते हुए, बच्चे को कुछ गलत नहीं बोलना है उस टाइम। बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए आप अपना लॉजिक जरूर रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आजकल जैसे पेरेंट्स वर्किंग हैं और उनको लगता है हम बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, तो पेरेंट्स बार बार बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए तो दिन रात लगे हुए हैं, तुम्हारे लिए तो दिन रात लगे हुए हैं, जो चाहिए वो ले लो, हम हमारा सिर मत खाओ, हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का, हम बहुत थके हुए हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब भी वर्किंग थे, आप भी वर्किंग थे, और इतना आपका हर समय पेशेंट्स के साथ ही उनकी परेशानियां सुननी है। तो आपने अपने दोनों बच्चों की जो परवरिश की है, तो डॉक्टर साहब तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि इसमें मेरा हाथ कम है, डॉक्टर मीनाक्षी कहा जाता है। तो थोड़ा टिप्स बताइए आपने कैसे हैंडल की ये चीजें। हाँ जी जैसे जी, दैट वाज द टफ टाइम। यूजुअली सभी पेरेंट्स के साथ वो टफ टाइम होता है। अगर वर्किंग फीमेल्स हैं तो वर्किंग फीमेल्स के लिए आपको पता ही है कि दोनों तरफ मैनेज करना, टाइम तो उतना ही होता है सभी के पास 24 आवर्स।
यस। तो जैसे दे ग्रू अप, तो मैंने जब ये स्कूलिंग की होती थी उस टाइम पे अपने पेशेंट्स को बुलाना, यू नीड टू गिव टाइम डेफिनेटली। जैसे अभी आपने बोला कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो आपके लिए कमाते हैं, दिस इज अ बैड आइडिया। हम उनके लिए नहीं कमाते हैं, तो ऐसा उनको कहना तो इट्स वेरी नेगेटिव थॉट इनफैक्ट आपके अंदर जो आ रही है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात कहूंगी, पीपल वर्क सो हार्ड एंड दैट टू फॉर मनी, एंड दे गिव अपने बच्चों को वही पैसा, कहते हैं कि हम छोड़ के जाते हैं, बच्चे आपस में उस बात के लिए लड़ते हैं, करते हैं। तो इज दैट लीगेसी? मैं ये पूछना चाहूंगी, इज दैट लीगेसी एंड इज दैट लाइक फुलफिलिंग लाइफ? तो इज दैट व्हाट वी वांट टू लीव लाइक टू द वर्ल्ड? ये सारे मेरे क्वेश्चंस पेरेंट्स के लिए हैं। तो ये पेरेंट्स जरूर आर वैल्यूज लाइक आर कैरेक्टर, ये सब चीजें लीगेसी है। उनके साथ टाइम बिताना लीगेसी है। और जब हम टाइम बिताते हैं तो हम ये सब कुछ उनको दे पाते हैं। तो ग्रेस इज इन कंपैशन। तो उनकी हर बात सुने और कंपैशनेटली सुने और वैल्यूज शेयर करें। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी दौलत है जो हम बच्चों को छोड़ के जाएंगे हमेशा के लिए। आपको लगता है जो पहले जमाने में दादी नानी की कहानियां होती थी, रात को बेड टाइम पे बच्चों को सुनाई जाती थी, दैट वाज द राइट अप्रोच टू? दैट वाज अ ग्रेट अप्रोच, ग्रेट। दिस इज व्हाट आई से कि ठीक है, वर्किंग है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं से अपना टाइम जरूर निकाल सकते हो। तो इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। एक फुलफिलिंग सा जो टाइम होता है डाइनिंग टेबल पे भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। यू कैन लाइक मेडिटेट टुगेदर फॉर 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। यू कैन लाइक गो फॉर अ वॉक टुगेदर, साइकिलिंग कर सकते हो बाहर जाके इकट्ठा। इवनिंग आप बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेल सकते हो, इकट्ठे डिनर प्रिपेयर कर सकते हो। तो देयर सो सो मेनी थिंग्स टू डू टुगेदरनेस। तो आई थिंक ये जो वैल्यूज है ये काउंट करती हैं लाइफ में। तो दिस इज बहुत द वे। बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए। अभी हम जो भी आपने बताया, हम चाहते हैं कि वो दर्शक जो भी देखने वाले हैं उस चीज को अपने अंदर अच्छे से मंथन करें और देखें कि कहाँ पर उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए एज अ पेरेंट। और जो बच्चे हैं वो तो लॉजिक मांगते ही हैं, तो हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके फ्रेंड बन के उनके साथ रहना है, डोमिनेट करके उनके साथ नहीं रहना है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। और एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इज द की। ये जो छोटे बच्चे की एप्रिसिएशन तो हम बहुत करते हैं, देखो कैसे चल रहा है, हम उसके मूवीज बनाते हैं, उसके पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता है हमें उसमें सब कमियां ही नजर आती हैं, एप्रिसिएशन भूल ही जाते हैं, छूट ही जाता है। तो एप्रिसिएशन इज द की। तो टीनेजर्स के साथ, और आपने जैसा कहा कि सबके ऊपर टफ टाइम ये आता ही है। ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट बहुत ऊंचा है तो आपके साथ वैसा फैमिली में टाइम नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अगली कड़ी में फिर आपसे कुछ और प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।